अनुभूति प्रदान कर दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि निवाई नगरी देखो धर्म नगरी तो है ही रक्तांचल पर्वत के तलेटी में, और यहाँ पर साक्षात भगवान गोपीनाथ जी विराज रहे हैं। जो गोपीनाथ जी महाराज स्वयं भगवान जगन्नाथ जहाँ पर आकर के 56 भोग लगाए हों, स्वयं भगवान जगन्नाथ जहाँ पर आकर 56 भोग ग्रहण करे हों, ऐसी नगरी निवाई में हम सभी विराजमान हैं, जहाँ भगवान गोपीनाथ जी संत दास जी के द्वारा सेवित ठाकुर, जहाँ संत दास जी ने महाराज बड़ा ही सुंदर गोपीनाथ जी को रिझाया, जिनका भक्त माल में बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है। विमलानंद प्रबोध वंश संत दास शिवांधरम गोपीनाथ पदराग भोग 56 भुजाए पृथु पद्धति अनुसार देव दंपति दुलराए भगवत भक्त समान ठोर द्वे को बल गायो कवित सूर सो मिलत भेद कछु जात न पायो जन्म करम लीला जुगती रहसी भक्ति भेदी मरम विमलानंद प्रबोध वंश संत दास शिवाम धरम। और आगे बड़ा ही सुंदर छप्पे लिखा है। बसत निवाई ग्राम श्याम सो लगाई मती ऐसी मन आई भोग 56 लगाए हैं बात की सच्चाई यह जग में दिखाई सेवे सेवे जगन्नाथ देव आप रुचि पाए हैं राजा को सुपन दियो नाम ले प्रगट कियो संत ही के ग्रह में जो जे वो यूं रिझाए हैं भक्ति के अधीन सब जानत प्रवीण जन ऐसे हैं रंगील लाल ठोर ठोर पाए हैं ऐसे हैं रंगील लाल ठोर ठोर पाए। ऐसा दिव्य यह चरित्र श्री संत दास जी का जिन्होंने यहाँ भगवान गोपीनाथ जी की सेवा करी। और ऐसा अद्भुत चरित्र भाई हम जब निवाई में पहले कथा करने आए तो हमें किसी ने बताया कि महाराज भक्तमाल में ऐसे ऐसे निवाई का नाम है। फिर हमने ढूंढा तो हमारे दादा गुरुजी की जो भक्तमाल है उसमें तृतीय खंड में यह बड़ा ही सुंदर चरित्र हमें मिला। और फिर यहाँ से जाने के बाद 2-3 कथाएं हमारी जयपुर में और बाहर जो हुई हैं फिर वहाँ भी हमने ये चरित्र सुनाया। फिर महाराज लोग बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि यहाँ आसपास के गांवों से जयपुर में कई लोग रहते हैं तो आसपास के महाराज हमें तो पता ही नहीं था निवाई में भी निवाई का भी ऐसा इतिहास है। हमने उन्हें दिखाया कि देखो भक्तमाल में निवाई का नाम है और ऐसे ऐसे गोपीनाथ जी। तो लोग कह रहे थे कि महाराज जब भी जाएंगे तो हम गोपीनाथ जी का दर्शन अवश्य करेंगे। और मुझे भी बड़ा सुख मिलता है जब मैं ये चरित्र गाता हूँ, जब ये चरित्र सुनाता हूँ कि इस नगरी निवाई में भगवान जगन्नाथ स्वयं आकर रहे और 1-2 दिन नहीं कई दिनों तक यहाँ जगन्नाथ जी का वास रहा, जगन्नाथ जी विराजे। एक बार संत दास जी महाराज जगन्नाथपुरी गए थे यात्रा करने के लिए। अब उस समय पर महाराज बहुत कम लोग यात्रा जाया करते थे क्योंकि इतने साधन नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो संत दास जी जब यात्रा करने जगन्नाथ जी गए तो वहां जगन्नाथ जी का दर्शन करके और वहां उन्होंने दृश्य देखा कि बड़े बड़े महाराज टोकरों में भगवान का भोग जा रहा है और सारे दिन भगवान जगन्नाथ 56 भोग स्वीकार कर रहे हैं, आरोग रहे हैं। तो संत दास जी के मन में भाव उठा कि कभी भगवान मुझे भी ऐसा अवसर प्रदान करें, मुझे भी भगवान ऐसा अवसर दें कि मैं भी जगन्नाथ महाप्रभु को 56 भोग लगाऊं, 56 भोग की झांकी लगाऊं, प्रसाद पाऊं। संत दास जी वहां से दर्शन करके और महाराज पुनः यहाँ निवाई आए और निवाई में आकर के फिर गोपीनाथ जी की सेवा करते रहे। अब उस समय इतना धन संपत्ति थी नहीं,
फिर धन एकत्रित किया, व्यवस्था करके एक बार उन्होंने ऐसा आयोजन बनाया कि अब वापस जगन्नाथपुरी जाना हो या ना हो तो क्यों ना मैं यही निवाई में गोपीनाथ जी का 56 भोग लगाऊं और भगवान जगन्नाथ को भी यहीं पर स्मरण करके और यहीं उनका 56 भोग लगाऊं। तो महाराज 56 भोग की तैयारी करके उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा भाव है कि आप यहीं आकर 56 भोग ग्रहण करें। तो 56 भोग का जब दिन आया, तो 56 भोग का दिन जब आया, सारी तैयारियां करके भगवान गोपीनाथ जी को जब 56 भोग लगाया गया, जैसे ही जगन्नाथ जी का स्मरण किया तो वास्तव में भगवान जगन्नाथ महाप्रभु इस निवाई की धरती पर आए और 56 भोग ग्रहण किया, 56 भोग लगाया। और ऐसा आनंद आया, ऐसा स्वाद लगा कि भगवान जगन्नाथ जी फिर उस दिन गए नहीं, और गए नहीं तो दूसरा दिन आ गया। अब संत दास जी ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ के तो रोज 56 भोग लगता है, अब ऐसे तो ठाकुर जी को रख नहीं सकता। तो फिर उन्होंने महाराज आस पड़ोस से कुछ धन इकट्ठा किया, उधार लिया, और उधार लेकर उस दिन भी 56 भोग की व्यवस्था करी। फिर ठाकुर जी को 56 भोग लगाया, फिर ठाकुर जी को खूब आनंद आया। उस दिन भी ठाकुर जी गए नहीं, फिर निवाई में रह गए। संत दास जी ने देखा कि भाई ठाकुर जी तो जा नहीं रहे, क्या करूं? तो कुछ महाराज सामान उनके पास था, उसको बेच दिए, और सामान को बेचकर फिर तीसरे दिन 56 भोग की तैयारी करी, और तीसरे दिन भी 56 भोग लगाया, और 56 भोग लगाया। जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया, और तीसरे दिन भी फिर जगन्नाथ जी गए ही नहीं, वहीं निवाई में ही रह गए। संत दास जी ने सोचा कि उधार भी ले लिया, जो सामान था वो भी बेच दिया, अब कहां से मैं व्यवस्था करूंगा? हाथ जोड़ के सामने बैठ कर के कह दिया, प्रभु अब मैं असमर्थ हूं, इतना धन मेरे पास नहीं कि मैं रोज रोज आपको 56 भोग करा सकूं, रोज रोज 56 भोग लगा सकूं, इतना मेरा सामर्थ्य नहीं। तब महाराज स्वयं भगवान जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में दर्शन दे दिए, और दर्शन देकर के कहा कि मैं अभी 3 दिन से राजस्थान में निवाई में रह रहा हूं, और अभी कुछ दिन और यहीं रहने का मन है, इसलिए मेरे 56 भोग की व्यवस्था निवाई में कराई जाए। राजा ने वहां से आकर के और 56 भोग की कई दिनों की व्यवस्था, यहाँ पर जब तक भगवान जगन्नाथ रहे तब तक 56 भोग की व्यवस्था कराई, और कई दिन तक फिर यहाँ भगवान जगन्नाथ इस निवाई की भूमि में रहे हैं। और आज देखिए आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु आए हों, जहां साक्षात प्रकट होकर ठाकुर जी ने 56 भोग लगाया हो, ऐसे ठाकुर जी आपकी नगरी में विराज रहे हैं। ऐसी निवाई नगरी का ध्यान रखने के लिए भगवान स्वयं गोपीनाथ जी का रूप बना करके यहाँ पर विराज रहे हैं। तो आप लोगों का भी एक धर्म होना चाहिए कि आप लोग भी ज्यादा भी नहीं तो कम से कम साल में एक बार तो भगवान जगन्नाथ जी के 56 भोग की झांकी लगाना प्रारंभ करिए। और एकादशी के दिन जो भी माताएं, जो भी पुरुष एकादशी का उपवास करते हैं, उनका उपवास तभी मान्य होगा जब आप गोपीनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओगे और प्रणाम करके ठाकुर जी को आओगे, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी आपके यहाँ विराज रहे हैं। जिस प्रकार वृंदावन में बांके बिहारी लाल विराजते हैं, जिस प्रकार अयोध्या में रामलला सरकार विराजते हैं, उसी प्रकार इस निवाई में गोपीनाथ जी विराज रहे हैं। और सत्य बता रहा हूँ, साक्षात ठाकुर जी हैं। और मैं पिछली बार दर्शन करके आया था, अपरस की सेवा आज भी वहां चल रही है। पंडित जी किसी को स्पर्श नहीं करते, लेकिन फिर भी महाराज वहां देख करके ऐसे लगा कि शायद व्यवस्थाओं में शायद कोई कमी है, या तो ठाकुर जी एकांत में रहना चाहते हैं, या फिर धीरे धीरे लोगों का मन वहां से हट रहा है। तो ऐसा नहीं, आपके यहाँ साक्षात निवाई के मालिक गोपीनाथ जी विराज रहे हैं, आपको जाकर के खूब उनकी सेवा करनी चाहिए। और मैंने सुना है कि जगन्नाथ जी उस समय तो आए थे जब संत दास जी रहते थे। संत दास जी के समय तो भगवान जगन्नाथ आए थे। और अभी पिछली बार कथा में कुछ भक्त लोग बता रहे थे कि महाराज 3 वर्ष पहले
अभी 3 वर्ष पहले एक बस भर के महाराष्ट्र के भक्त जगन्नाथपुरी गए और महाराष्ट्र के भक्त जगन्नाथपुरी जब पहुंचे तो वहां जाकर के जब धर्मशाला में अपने कक्षों में जब सोए तो एक साथ 4-5 भक्तों के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और स्वप्न में आकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि अभी मैं यहाँ पर नहीं हूँ, यदि मेरा दर्शन करना है तो निवाई आ जाओ। अभी मैं निवाई गोपीनाथ मंदिर में विराज रहा हूँ। और फिर वहां से पूरी बस महाराष्ट्र से भर करके, वो जानते भी नहीं थे कि निवाई कहाँ है, पूछते पूछते टोंक जिला और टोंक जिले में फिर निवाई गांव, निवाई तहसील, ये ढूंढते 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 और महाराष्ट्र के भक्तों की वो बस यहाँ आई। और हमने सुना है कि फिर यहाँ पर 3 दिन रुक करके भगवान जगन्नाथ जी का खूब उत्सव मनाया, रथ यात्रा निकाली गई और बड़े धूमधाम से भगवान गोपीनाथ जी की खूब सेवा करी, जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली गई। तो आप विचार कीजिए कि संत दास जी थे तब नहीं, आज भी भगवान जगन्नाथ जी यहाँ आते हैं निवाई में। यदि नहीं आते तो आप सोचो महाराष्ट्र के भक्त निवाई क्या लेने आते, उन्हें क्या मतलब था। स्वयं जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर के बताया कि मैं अभी निवाई में रह रहा हूँ, यदि मेरा दर्शन करना है तो निवाई आ जाओ। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी नगरी में आप रह रहे हैं जहां आज भी भगवान जगन्नाथ महाप्रभु अपनी नगरी को छोड़कर, जगन्नाथपुरी को छोड़कर आते हैं और आज भी यहां आप लोगों की सेवा को स्वीकार करते हैं। इसलिए आप जाया करो, क्या पता आप जिस दिन जाओ उस दिन जगन्नाथ जी वहां आए हुए हों और आपका भाग्य उदय हो जाए।